मैं मोहम्मद जीशान सिद्दीकी आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूं, जिसे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे मात्रक एवं विमा कहते हैं। यह भौतिक का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और यह 11th क्लास वालों के लिए, 12th क्लास वालों के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम में, जिस किसी गवर्नमेंट एग्जाम में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है, बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। कोस्ट गार्ड, जैसे कि कोस्ट डिफेंस कैटेगरी में कोस्ट गार्ड हो गया, कोस्ट गार्ड में 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स से। एयरफोर्स में 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेवी में तकरीबन 17 से 18 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस के होते हैं, जिसमें केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया, इस तरीके से होते हैं। और एनडीए में 17 से 18 क्वेश्चन फिजिक्स पर बेस्ड होते हैं। तो इस टॉपिक को चलिए शुरू करते हैं और इस टॉपिक का पहला हेडिंग होने वाली है मूल राशियां। वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम लोग मूल राशियां कहते हैं। वह भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि। नोट में डाल के लिखेंगे, नोट पॉइंट में। मूल राशियां 7 होती हैं। इन 7 मूल राशियों के बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। मूल राशियों के मूल मात्रक के प्रतीक, ये सब आगे जानेंगे हम लोग अच्छे से डिटेल में। अब हेडिंग है हमारी व्युत्पन्न राशियां। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि। व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी होती हैं,
जिनमें से मैं तीन चार तो लिख दिया हूं। आगे चल के हम लोग सारी व्युत्पन्न राशियां पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इतना आप सभी लोग अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। और हाँ, आप लोग जब भी क्लास लेने बैठे तो प्रॉपर पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठे, जैसे जिसमें आप लोग ये क्लास के चलते चलते, क्लास देखते देखते आप सभी लोग अपनी नोटबुक को तैयार करते रहें। तो वो नोटबुक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, बहुत ही लाभदायक साबित होगी। या आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूं कि आप लोग जब भी क्लास देखें, घर पर बैठ के देखें या कहीं भी देखें, क्लास देखें, तो नोटबुक में इस क्लास को नोट करते रहिए। जितना भी पढ़ाया जाए, जितना भी बताया जाए, वो सभी एक एक स्टार पॉइंट तक आप सभी लोग नोट करेंगे तो वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें। अब बात करेंगे मात्रक के बारे में। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। किसी राशि के मापन निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। नंबर 1, मूल मात्रक। वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। नंबर 2, व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करें। पीछे आप लोगों को बताया था कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। तो अब हम लोग मूल राशि तथा मात्रक सारणी को देखेंगे। उसमें आप लोग को
मूल राशियों के बारे में, उन राशियों के मात्रक के बारे में, उन मात्रकों के प्रतीक के बारे में बताएंगे। मूल राशि एवं मात्रक सारणी। इंडेक्स बना लेंगे। मूल राशि, मूल मात्रक, प्रतीक एवं मूल विमा। नंबर 1, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम और प्रतीक होता है केजी और विमा होगी एम, मास। प्रतीक किलोग्राम, विमा एम। नंबर 2, लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक होगा मीटर, प्रतीक होगा एल, प्रतीक होगा एम और विमा होगी एल। नंबर 3, समय। समय का मूल मात्रक होता है सेकेंड, प्रतीक होगा एस और विमा होगी टी। नंबर 4, ताप। ताप का मूल मात्रक होगा केल्विन, प्रतीक होगा के और विमा जो होगी वो थीटा होगी या फिर कहीं कहीं पर लिखी मिलेगी आप लोगों को केल्विन ही के। नंबर 5, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होगा एम्पियर, प्रतीक होगा ए और विमा आपको ए भी लिखी मिल सकती कहीं कहीं पे और कहीं कहीं पर आई भी लिखी मिल सकती है। माफ कीजिएगा, गलत लिख दिया, माफ कीजिएगा। नंबर 5, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होगा कैंडिला और इसका प्रतीक होगा सीडी और विमा भी इसकी सीडी ही होगी। और विद्युत धारा को होगा एम्पियर। वो जल्दी में हमने थोड़ा गलत हो गया था। विद्युत धारा का मूल मात्रक होगा एम्पियर और विद्युत धारा का प्रतीक होगा ए और विमा इसकी ए या फिर आई होगी कहीं कहीं पर। अब नंबर 7, मूल राशि है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है मोल, प्रतीक भी आपको मोल ही मिलेगा और विमा भी इसकी मोल ही लिखी जाती है।
तो आप लोग यह सारणी बना लीजिए। यह सारणी आप लोगों को एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए कि द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, किलोग्राम का प्रतीक होगा केजी, केजी का विमा होगी एम, द्रव्य और लंबाई का मूल राशि, लंबाई की मूल मात्रक होगा मीटर, मीटर का प्रतीक होगा एम, और लंबाई का विमा होगी एल, और समय का मूल मात्रक होगा सेकंड, सेकंड का प्रतीक होगा एस, और समय की विमा होगी टी। ताप का मात्रक होगा केल्विन, और केल्विन का प्रतीक होगा के, और ताप का विमा होगी थीटा, और या फिर के कहीं कहीं पर लिखी मिलेगी। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होगा कैंडिला, और इसका प्रतीक होगा सीडी, और इसकी विमा भी लिखी मिलेगी आपको सीडी। और विद्युत धारा का मूल मात्रक होगा एम्पियर, और इसकी विमा, इसका प्रतीक होगा ए, और इसकी विमा ए या फिर आई लिखी मिलेगी। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होगा मोल, और इसका प्रतीक भी मोल लिखा मिलेगा, और इसकी विमा भी मोल लिखी जाती है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें। आगे हम लोग बात करेंगे मात्रक की पद्धतियों के बारे में। मात्रक की पद्धतियां 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एमकेएस पद्धति, नंबर 2 सीजीएस पद्धति, नंबर 3 एफपीएस पद्धति, नंबर 4 एसआई पद्धति। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मात्रक की पद्धतियां। नंबर 1 एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में, और लंबाई को मीटर में, और समय को सेकंड में लिखते हैं। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में लिखते हैं। नंबर 2 सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में, और समय को सेकंड में लिखते हैं। नंबर 3 एफपीएस पद्धति। इस पद्धति का उपयोग ज्यादातर नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाली है वो पहली, दूसरी और जो चौथी होगी एसआई पद्धति, वो ये तीनों पद्धतियों का उपयोग ज्यादातर होता है। इसमें द्रव्यमान को पाउंड में, और लंबाई को फुट में नापते हैं, समय को सेकंड में। नंबर 4 एसआई पद्धति। इस पद्धति का कनेक्शन सीधे नंबर 1 से है एमकेएस पद्धति में। जैसे एमकेएस पद्धति में मापते हैं उसी प्रकार एसआई पद्धति में भी नापते हैं। इसीलिए इसको लिखना हो लिखो, ना लिखना हो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको मात्रक की पद्धतियों का एक सारणी बना के देंगे। वह सारणी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा।
राशि सारणी बना लेंगे। सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, कहां जा रही है, एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति। तो राशि में सबसे पहले राशि लेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान को सीजीएस में ग्राम लिखते हैं और एमकेएस में किलोग्राम लिखते हैं, और एफपीएस पद्धति में इसे पाउंड लिखते हैं, और एसआई पद्धति में इसे किलोग्राम ही लिखते हैं। अब दूसरे नंबर पर लंबाई। लंबाई को सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में ना लिखते हैं, और एमकेएस पद्धति में मीटर में लिखते हैं। एफपीएस पद्धति में इसे फुट में लिखते हैं, और एसआई पद्धति में इसे मीटर में लिखते हैं। समय। समय को सीजीएस पद्धति में सेकंड में लिखते हैं, एमकेएस पद्धति में भी सेकंड में लिखते हैं, एफपीएस पद्धति में भी सेकंड में लिखते हैं। मतलब कि ये कि समय का जो मात्रक होता है वो चेंज नहीं होता है। ताप को सीजीएस पद्धति में केल्विन, सीजीएस पद्धति में ताप को मापते ही नहीं है, सीजीएस पद्धति में ताप को मापते ही नहीं है, और एमकेएस पद्धति में केल्विन लिखते हैं, और इसे एफपीएस पद्धति में भी नहीं नापते हैं। एसआई पद्धति में मापते हैं, उसमें भी केल्विन लिखते हैं। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को भी सीजीएस पद्धति में नहीं मापते हैं, एमकेएस पद्धति में मापते हैं। इसे एमकेएस पद्धति में ज्योति तीव्रता को भी एमकेएस पद्धति में नहीं मापते हैं, एफपीएस पद्धति में भी नहीं मापते हैं, इसमें मापते हैं तो इसको इसमें कैंडेला लिखते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा को भी सीजीएस पद्धति में नहीं मापते हैं, एमकेएस पद्धति में मापते हैं, इसमें एम्पियर लिखा जाता है। और एफपीएस पद्धति में भी विद्युत धारा को मापा जाता है, और एसआई पद्धति में भी इसको एम्पियर में ही मापा जाता है। विद्युत धारा। अब सबसे आखिरी राशि जो बची है वो है पदार्थ की मात्रा। इसको ना तो सीजीएस पद्धति में मापते हैं और ना तो एमकेएस पद्धति में मापते हैं, ना ही एफपीएस पद्धति में मापते हैं। इसको एसआई पद्धति में मापते हैं मोल के नाम से। तो यह सारणी आप लोग बना लीजिए, उसके बाद हम लोग और आगे देखें कि क्या और देखना है, जानना है इस टॉपिक के बारे में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें। अब हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेने वाले हैं, व्यवहारिक मात्रक। या
असल जिंदगी में भी इसका उपयोग होता रहता है, और किसी किसी एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्यवहारिक मात्रक का। तो सबसे पहले हम लोग लंबाई की जितने भी व्यवहारिक मात्रक बनते हैं और उनको देखेंगे। व्यवहारिक मात्रक, लंबाई के सारे व्यवहारिक मात्रक देखेंगे। लंबाई 1 इंच। माफ कीजिएगा, वीडियो बंद हो गई थी, इसीलिए फिर से रिस्टार्ट करना पड़ा। और हमने काफी कुछ बता दिया था, पूरा बोर्ड भर दिया था, लिख दिया था। उसके बाद फिर देखा तो मोबाइल ही बंद था। तो अब फिर से हमको बताना पड़ेगा। इतनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और आप लोग लाइक तक नहीं करते हैं। जब आप लोग लाइक नहीं करते तो बहुत दिल को दुख पहुंचता है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब फिर से बताएंगे आप लोगों को लंबाई के मात्रक के बारे में। एक बार फिर से देख ले, वीडियो बंद तो नहीं हुआ है। ठीक सही से चल रहा है। चलिए लंबाई के व्यवहारिक मात्रक जानेंगे। लंबाई के व्यवहारिक मात्रक जानेंगे। 1 इंच बराबर जो होता है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। और 1 फुट बराबर 1 फुट बराबर 1 फुट बराबर होगा 12 इंच। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 गुणे 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। अब आप लोग इसे जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग 100 से भाग देंगे। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 100 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 0.3048 मीटर। 1 मील बराबर होता है 1609 मीटर। और इसको जब हम लोग किलोमीटर में काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 609 किलोमीटर। 1 फर्मी बराबर फर्मी नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है फर्मी से, और 1 फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर के। जब हम लोग इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि एक नाभिक 1 फर्मी बराबर, और ऑप्शन में दिया रहेगा 10 की घात -15 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन में दिया रहेगा 10 की घात -13 सेंटीमीटर। तीसरे ऑप्शन में दिया रहेगा 10 की घात -14 सेंटीमीटर। और चौथे में रहेगा ननाब्दीज। आप लोग कौन सा लगाएंगे? आप लोग यही लगाएंगे। आप लोग मात्रक पे तो ध्यान देंगे नहीं कि सेंटीमीटर है कि मीटर है। तो इसका सही मात्रक होगा ये, इसका सही आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। आप लोग जब भी पेपर देने जाते हैं तो जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो ये नहीं करना है हम लोगों को। जो गलती हो गई वो हो गई। अब पहले से प्रिपरेशन करके हम लोग रखेंगे। जब 10 की घात -15 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -15 मीटर इंटू 10 की घात 2, 10 की घात 2, या फिर इसे 100 लिख दीजिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में मतलब सेंटीमीटर बनाने के लिए हम लोग को 100 से गुणा करना होता है। तो ये हो जाएगा 10 की घात -13 सेंटीमीटर। और जब इसे हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब इसे एक बार 10 से और गुणा कर देंगे, तब ये मिलीमीटर में हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने 100 से गुणा कर ही दिया है, उसके बाद 10 से गुणा करेंगे तो मिलीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से गुणा करने के बाद जब फिर से उसी संख्या को या उसी नंबर को 10 से और गुणा कर दिया जाए तो वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 10 की घात -12 मिलीमीटर। और इसके आगे 1 यार्ड बराबर, इसके आगे देखते हैं 1 यार्ड बराबर होता है
0.9144 मीटर। 1 यार्ड बराबर 0.9144 मीटर। एक बार्न बराबर होता है 10 की घात -28 मीटर स्क्वायर। एक बार्न बराबर होता है 10 की घात माइनस 28 मीटर स्क्वायर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घात -15 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। जब इसे सेंटीमीटर, लगभग इसे हम लोग लिखते हैं लगभग 10 की घात 16 मीटर लिखते हैं इसे। लगभग किसी में 9.46 गुणे 10 की घात -15 मीटर, सॉरी माइनस नहीं, 9.4 गुणे 10 की घात 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, या फिर किसी बुक में लिखा मिलेगा 10 की घात 16 मीटर। तो अब देखेंगे एक एंगस्ट्रॉम बराबर, एंगस्ट्रॉम ये तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। एक आगे आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। अब मान लीजिए आप लोगों का पेपर आया, पेपर में पूछा एक एंगस्ट्रॉम बराबर, और ऑप्शन में ऐसे आप लोगों को घुमा दिया गया है 10 की घात -10 सेंटीमीटर, 10 की घात -8 मिलीमीटर, 10 की घात -7 मिलीमीटर, और डी ऑप्शन में दिया रहेगा 10 की घात -9 मीटर। तो आप लोग कौन सा लगाएंगे? आप लोग तो यही लगा देंगे या फिर ये लगा देंगे, इसमें कोई ध्यान ही नहीं देगा। अरे भाई, हम लोग जो गलती पहले एग्जाम में कर चुके हैं वो हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को बेहतरीन से तैयार करके जाना है और पेपर के खोपड़ी में करना है छेद। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे। 10 की घात -10 गुणे, जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 की घात -8। माफ कीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर से क्लास बंद हो गई थी और ज्यादा कुछ नहीं बचा इसमें, लेकिन फिर भी क्लास बंद हो गई थी। हम जब पूरा पढ़ा के जब देखे अपने मोबाइल की तरफ तो देखा कि वीडियो ऑफ हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। तो जो बताया था आखिरी में वो आपको फिर से बता रहे हैं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर, और इसे जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको लिखते हैं 10 की घात -10 मीटर इंटू 100। सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। 100 कर दिया, इसके बाद 10 की घात -8 सेंटीमीटर हो गया। जब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो फिर इसको एक बार 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, इसको एक बार और 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 की घात -8 इंटू 10 इक्वल टू 10 की घात -7 मिलीमीटर। और आखिरी बचा था 1 पारसेक बराबर। 1 पारसेक बराबर होता है 3.2 गुणे 9 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.2 गुणे 10 की घात 3.2 गुणे 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, और आप लोग जब भी क्लास लेने बैठे तो प्रॉपर कॉपी पेन लेकर बैठें, जिससे कि आप लोग क्लास के साथ ही में नोट्स बनाते चलें। जो अगर आपने क्लास के साथ में नोट बना लिया और इसी तरीके से डे वाइज डे आप लोग जब प्रॉपर नोट बनाएंगे डेली, तो उनको जब पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट हो, आपको बहुत बेनिफिट हासिल होगा उससे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना जरूर, और अपने हिसाब से जो अच्छा लगा हो इस वीडियो में कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमको भी अच्छा लगे, हमको भी सपोर्ट मिले, और आप लोगों के लिए भी वीडियो प्रॉपर आती रहे प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। जय हिंद।